अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत मोटिवेटेड पर्सन के बारे में बताती हूँ। मैं अपनी नानी के बारे में आज आपको बताऊंगी। मेरी नानी जो है, शी इज़ फ्रॉम यूपी, और उन्होंने मेरे नाना जी से, उनकी सेकंड मैरिज थी मेरे नाना जी से, ठीक है। और अगर मैं उनकी स्टोरी आपको बताऊं तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी जो नानी थी वो बहुत यंग थी, और मेरे नाना जी के पास पहले से 7 बच्चे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने किड्स नहीं करे, और वो मेरे नाना जी को बहुत दिलो जान से प्यार करती थी। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना प्यार करने वाला इंसान कभी कभी नहीं देखा। और अगर मैं उनकी स्टोरी में और बताऊं आपको, तो जैसे आफ्टर मैरिज धीरे धीरे मेरे नाना जी ने इनिशियली नहीं बताया, उन्होंने ये बताया था कि हम मैरिड पर्सन, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे बच्चे हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चला, मेरी नानी को पता चला, वो धीरे धीरे अपने बच्चे लेके आए। जैसे पहले मेरी मॉम सबसे छोटी है, तो पहले उन्हें ले आए कि मेरी एक बच्चा है। फिर उसके बाद मेरे एक विनोद मामा जी हैं, उन्हें ले आए, उन्होंने बोला ये और एक मेरा बच्चा है। एंड देन फिर तीसरा बच्चा आया, तो फिर मेरी नानी ने खुद से मेरे नाना जी को बोला कि ये क्या हो रहा है, मतलब आप जितने भी बच्चे हैं सारे एक साथ ले आओ। तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे 7 बच्चे हैं, और मेरे सातों बच्चे इधर उधर अपने चाचा वाचा के पास रह रहे हैं। फिर मेरी नानी अपने सारे बच्चों से मिल ली। फिर दे कीप ऑन ट्राइंग फॉर हर किड, मतलब वो अपने बच्चे के लिए क्या कहते हैं उसे, ट्राई करती रही, बट उन्हें अपना बच्चा नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने नाना जी से जब डिस्कशन किया, तो उन्होंने नाना जी ने बताया कि हम ऑपरेटेड, मतलब मुझे और बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने ऑपरेशन करवा रखा है। इन सब सिचुएशन के बाद भी मेरी नानी ने बहुत प्यार किया मेरे नाना जी से, बहुत ज़्यादा। अब मेरी नानी यंग थी, और मेरे नाना जी ऑफकोर्स उनसे थोड़े ज़्यादा एजेड थे, और वो दोनों अकेले, मतलब उनके बच्चे थे नहीं, और सारे अलग अलग स्टेट्स में सेटल हो गए। और मेरी नानी गांव में रही, राजस्थान के एक बहुत छोटे गांव निराधनों में रही, ठीक है। और शी इज़ फ्रॉम यूपी, वो गाजियाबाद से थी, और वही निराधनों में उनकी शादी हुई। तो वो बहुत वहीं वहीं मतलब मेरे नाना जी से इतना प्यार करती थी कि वहीं सेटल डाउन हो गई। सारे बच्चे अपनी अपनी शादी करके सेटल हो गए, नाना जी और नानी जी अकेले रह गए। तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम तक मैं भी अपने स्कूल टाइम में अपने नानी के पास जाया करती थी। जब मेरी समर वेकेशन आती थी, मैं अपनी नानी के पास जाया करती थी, क्योंकि मेरी मॉम सबसे छोटी है और वो सबसे ज़्यादा अटैच है मेरी नानी से। तो हम समर वेकेशन में अपनी नानी के पास जाया करते थे, ठीक है। फिर मतलब नाना नानी जी अकेले रहते थे, और हम उनसे मिलने जाया करते थे। फिर 6 जुलाई 2003 में मेरे नाना जी की डेथ हो गई, क्योंकि नाना जी बड़े थे और मेरे नाना जी की डेथ हो गई। उसके बाद मेरी नानी मेरे ख्याल से 7 या 8 साल अकेले उस इतनी बड़ी हवेली में अकेले रही हैं, ठीक है। आई एम श्योर जिस इंसान से वो इतना प्यार करती थी, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ मतलब इतना कुछ पा सकती थी एक लड़की, बहुत टैलेंटेड है मेरी नानी, बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा डांस करती हैं, और बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं। वो उस बंदी ने सब कुछ अपना जिस इंसान के लिए सेक्रीफाइस किया, वो इंसान उन्हें छोड़ के चला गया, ठीक है। आई एम श्योर जब वो अकेली, और उस बड़ी सी हवेली में वो अकेली थी, ठीक है, बट उन्होंने अपने उस अकेलेपन को डिप्रेशन में नहीं चेंज किया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी, विच इज मैं, वो और उनकी यादें। ये बुक उन्होंने लिखी, और इसमें कविताओं का संग्रह है। कृष्णा गुप्ता मेरी नानी का नाम है, और उन्होंने ये मेरे नाना जी के लिए लिखी है, उनकी याद में। तो मैं, वो और उनकी यादें, और ये है मेरे नाना जी ना। जो जो जुलाई अगर आपको दिख रहा है, तो 6 जुलाई 2003 को उनकी डेथ हुई थी। 19 जून 2030 से 6 जुलाई 2003 तक वो हमारे साथ थे, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको एक बहुत प्यारी, मैंने आज ये बुक मेरे पास रखी हुई थी बहुत दिनों से, मैंने पढ़ा भी है इसे कई बार। उसमें से मैं बहुत प्यारी एक पोएम आपको, या कविता कविता कह सकते हैं, कविता पढ़ के सुनाती हूँ। आई एम श्योर आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी रीडिंग, बट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मैंने पढ़ा है इसे पहले भी। तो कविता का शीर्षक है प्यार की सौगात, ठीक है। प्रेम की सौगात लेकर आ गए, प्रेम की सौगात लेकर आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। प्रेम की सौगात लेकर आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। राधिका के शाम जैसे तुम मेरे चित चोर हो, राधिका के शाम जैसे तुम मेरे चित चोर हो। मोतियों से भरे, मोतियों से मार्ग भरने के जमाने आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। भटकने का वक्त बीता, एक ठिकाना मिल गया, भटकने का वक्त बीता, एक ठिकाना मिल गया। चलते चलते मंजिलों के हम कितने पास आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। तुमसे मिलते ही मिटी सब दूरियां मजबूरियां, तुमसे मिलते ही मिटी सब दूरियां मजबूरियां। मेरे मन के आकाश में तुम मेघ बनकर छा गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। अब मुझे लगने लगी दुनिया सुहानी साजन, अब मुझे लगने लगी दुनिया सुहानी साजन।
चांद सितारे भी मेरे श्रृंगार करने आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। तपते तन पर जब पड़ी सावन की ठंडी फुहारें, तपते तन पर पड़ी सावन की ठंडी फुहारें, दोनों के लिए पास आने के न जाने कितने बहाने आ गए, तुम बहुत मेरे हृदय को भा गए। शब्द चुन चुन के बनाया प्रेम से भरपूर गीत, शब्द चुन चुन के बनाया प्रेम से भरपूर गीत, साज बनी पायल और कंगन गुनगुनाने आ गए, तुम बहुत मेरे मन को भा गए। सो ये है मेरी नानी कृष्णा गुप्ता, और इन्होंने पूरी बुक अपने मतलब मेरे नाना जी की याद में लिखे हैं, जो 7-8 साल। अब तो वो मेरे मामा जी के साथ अहमदाबाद में रहती हैं, एंड शी स्टिल सो टैलेंटेड। वो उनसे आप जब भी बात करेंगे वो कुछ क्रिएटिविटी की बात करेंगी। सो आप भी अपने डिप्रेशन को या फिर अपने जो अलोननेस है या फिर जो सैडनेस है उसे चैनलाइज करके कुछ बढ़िया कर सकते हैं, लाइक माई नानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड ऑन माई अदर वीडियोज़, लाइक न्यूमरोलॉजी की मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है, उसे ज़रूर देखें, और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ की जो ये सीरीज़ है उसे भी देखें।